हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, उन्हें समझते हैं। जैसे हमें ये पता है, ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इसमें ये होता है लंब, इसे बोलते हैं आधार, ये होता है कर्ण। अब हमने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में लाल बट्टे कक्का। यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है टेन थीटा, यहाँ होता है कॉसेक थीटा, यहाँ होता है सेक थीटा, यहाँ होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब एल का मतलब लंब, कर्ण का मतलब के का मतलब कर्ण। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे के। ए का मतलब आधार। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा हमारा हो जाता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा, सेक थीटा हमारा हो जाता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा, कॉट हमारा हो जाता है टेन का उल्टा। टेन क्या है? लंब बटे आधार, तो ये हो जाए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें चित्र दिया हुआ है, फिर भी हम देखते हैं चित्र कैसे बनाते हैं। हमें दिया है कोई खंभा है, मान लिया यह है खंभा, यहाँ से एक डोर बंधी हुई है 20 मीटर की, और डोर 30 डिग्री के कोण पर बंधी हुई है। हमें क्या करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी ऊंचाई जो है खंभे की, मान लेते हैं हम एच मीटर है। हमें ये पता है, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, और इसे बोलते हैं लंब। हमें कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है। यहाँ से देखेंगे लंब और कर्ण के बीच में यही संबंध है, यानी कि हमें लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में थीटा 30 डिग्री है, यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा हमारा साइन थीटा। साइन थीटा लंब का मान है एच, माना है हमने, यहाँ लिख लेंगे माना खंबे की ऊंचाई एच मीटर है। खंबे की ऊंचाई एच मीटर मान ली।
और कर्ण हमारा 20 मीटर है। साइन 30 h बटे 20, यहाँ साइन 30 का मान हो जाता है 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा 20/2, यहाँ h का मान आ जाएगा 10 मीटर। इस प्रकार हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करना है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझो हमने आधा क्वेश्चन कर लिया। मान लिया ये कोई वृक्ष है, यहां से टूट के इसका शिखर जमीन से लग गया। जहां जमीन से लगा है इसके पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। ये भाग जो है टूट के जमीन से लग गया है। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये वाला भाग टूट के जमीन से लग गया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं टोटल ऊंचाई कितनी है, h मीटर। h का मान क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। h बराबर क्या होगा, ए बी और बी सी। अब यहां से लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न में जो बी सी भाग जो है यहाँ पर लग गया है जाके, तो ये क्या होगा, बी सी और बी डी बराबर होंगे। बी सी बराबर होगा बी डी के, क्योंकि यही भाग जो है यहाँ लगा है। अब त्रिभुज ए बी डी में यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर झुका है, तो त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से मान ले पहले निकालते हैं ये वाला भाग, ये क्या होगा, लंब। तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब का मान, लंब है ए बी, आधार क्या होगा, आधार का मान डी ए और ये हो जाएगा tan 30। अब यहाँ से हम देखते हैं ए बी तो ए बी ही रहेगा। बी डी का मान है 8 मीटर और tan 30 का मान हो जाएगा यहाँ से ये बटे √3। यहाँ से ए बी का मान निकालना चाहें तो इसकी तिरछी गुणा कर दी जाएगा 8/√3। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें अगली कंडीशन देखना होगी। अब हमें निकालनी है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हमने निकाल ली। अब इसके लिए ये क्या होता है, कर्ण, ये होता है आधार। कर्ण और आधार हमें ये पता है, कर्ण और आधार यहाँ से देखें तो आधार बटे यहाँ लगेंगे पुनः
त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, आधार बटीकरण। हमें आधार बटीकरण पता है, आधार बटीकरण होता है कॉस थीटा। आधार का मान क्या है, बी डी, और आधार का मान है डी ए, और कर्ण का मान है बी डी कॉस 30 हो जाएगा। यही मान है, डी ए का मान है 8 मीटर, और यहाँ से बी डी रहेगा। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। यहाँ से बी डी का मान निकालेंगे तो बी डी हो जाएगा 16/√3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आ जाते हैं, यहाँ से हम देखें अगर, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी बराबर होगा h, चूँकि बी सी बराबर है बी डी, तो ए बी तो यही रहेगा, बी सी की जगह बी डी यहाँ लिख देंगे। ए बी व बी डी के मान रखने पर, यहाँ पर ए बी और बी डी के मान रख देंगे। एच बराबर हमारा हो जाए, एक ए बी का मान कितना आया है हमारा 8/√3, और बी डी का 16/√3। यहाँ से एच क्या आ जाएगा, √3 एलसीएम ले लिया तो 8 + 16, एच बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा 24√3। अब यहाँ से हमें √3 हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, √3 से गुणा और √3 से भाग। h बराबर हो जाता है, √3 की √3 से गुणा होगी तो बटे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ऊपर 24 और √3, 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 8×3 = 24, 8√3। यहाँ लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर होगी। क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आसानी से कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 2 स्थितियाँ दे रखी हैं। 5 वर्ष से कम के लिए इतनी ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगानी है, यानी कि 1.5 मीटर की, और कोण 30 डिग्री के कोण पर झुकी होगी।
5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की हमें फिसलन पट्टी लगानी है और 60 डिग्री के कोण पर झुकी होगी। स्थिति 1 क्या कहती है? स्थिति 1, स्थिति 1, ये हमने ये बना दी फिसलन पट्टी, ये 1.5 मीटर ऊंची। फिसलन पट्टी एक की लंबाई मान लेते हैं हम L1, ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। स्थिति 2, स्थिति 2 ये मान लेते हैं 3 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी है। इसे मान लेते हैं P, ये Q और ये R। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L2, कितनी है? L2 मीटर लंबी। अब आ जाते हैं, ये कितने पे? 30 डिग्री के कोण पर झुकी है, ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसके बाद लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये लंब है, ये कर्ण है। हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। लंब का मान है 1.5 मीटर और कर्ण का मान, कर्ण क्या है? L1। और यहाँ साइन 30, 1.5 अपॉन L1 हो जाएगा 1/2। यहाँ से अगर L1 का मान निकालें तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 मीटर। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई 3 मीटर। इसी प्रकार दूसरी फिसलन पट्टी की लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR यहाँ भी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा। लंब का मान 3 मीटर है, कर्ण L2 है, यहाँ साइन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। यहाँ से हमें साइन 60 का मान पता होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आ गया। यहाँ से L2 हम निकालेंगे तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी और ये बटे में आ जाएगा, यानी कि इसकी इससे और ये बटे में। L2 बराबर हो जाएगा 6/√3। अब यहाँ से हर का परिमीकरण कर देंगे, √3 से गुणा और √3 से भाग। यहाँ से L2 हमारा आ जाएगा 6/√3, √3 की √3 से गुणा होगी 3, यहाँ से काट देंगे तो L2 यहाँ से आएगा 2√3। ये दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी। अगर हमारी इससे आगे हम कल करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।